अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दरिया फ़रात से सोने का पहाड़ ना निकल आए, जिसको लेकर एक बहुत खौफनाक जंग होगी और उस जंग में 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे। उनमें से हर शख्स ये सोचेगा कि शायद मैं इस जंग में बच जाऊं और इस तमाम माल को हासिल कर लूं। प्यारे दोस्तों, ये दरियाए फ़रात है जिसके पानी का लेवल दिन ब दिन कम हो रहा है और दरियाए फ़रात का इस तरह खुश्क होना जंग हरमजदून या दुनिया की आखिरी जंग आर्मेगेडन के आगाज की निशानी है, जिसका जिक्र आज से 1400 साल पहले ही हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिया था, जो कि बिल्कुल सच है और ये जंग हर हाल में होके रहेगी। एक और रवायत में आता है कि दरियाए फ़रात खुश्क होकर सोने के खजाने को जाहिर कर देगा, लिहाजा जो शख्स उस वक्त मौजूद हो इसमें से कुछ भी ना ले। इस हदीस मुबारका में क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी का जिक्र किया गया है। दरिया फ़रात जिसका बहाव उस जमाने में अपने उरूज पर था, किसी की सोच में भी ना था कि यह दरिया खुश्क होगा। अनकरीब खुश्क होकर अपने अंदर के खजाने को जाहिर करेगा और ये उन लोगों की आजमाइश करेगा जिनके दिल में दुनिया या इसके माल की लालच होगी, या फिर वो बेदीन होंगे जो इस माल की खातिर एक दूसरे को कत्ल करेंगे। ये आजमाइश उन दोनों ग्रोहों को अलग अलग कर देगी, जिसमें से एक ग्रोह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर ऐसे ही अमल करेगा जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस माल में से कुछ भी मत लेना। प्यारे दोस्तों, इस पेशन गोई को समझने के लिए दरिया फ़रात की अहमियत और तारीख को समझना बहुत जरूरी है। फ़रात का मानी है साफ पानी। ये दरिया तुर्की से शुरू होता है और शाम और इराक से होता हुआ पर्शियन गल्फ तक पहुंचता है। प्यारे दोस्तों, वाक़या करबला इस दरिया से निकली हुई एक नहर के करीब पेश आया था, जिसे नहर अलकमा कहा जाता है, और इसी दरिया का पानी हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों पर बंद करके उन्हें मजलूमाना शहीद कर दिया गया। इसी वजह से रवायतों में इसकी बहुत सारी फजीलतें बयान की गई हैं। दरिया फ़रात तुर्की के मशरकी हिस्से से शुरू होता है और इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। दरिया फ़रात और दरिया दजला एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं और ये दोनों पर्शियन गल्फ के करीब एक दूसरे से मिलते हैं। उसके बाद इसे शत्तुल अरब कहते हैं। इन दोनों दरियाओं की वजह से इस इलाके की ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है और ये ज़मीन बैनुन नहरैन के नाम से मशहूर है। यही दरिया इराक और ईरान का बॉर्डर है। बाबुल के कदीमी दारुल खिलाफा की बुनियाद भी इसी दरिया फ़रात के किनारे पर रखी गई थी, क्योंकि इस दरिया को तारीख में बहुत अहमियत हासिल थी। बाज़ रवायतों के मुताबिक दरिया फ़रात का पानी बहुत पाक और फजीलत वाला है, क्योंकि इसमें जन्नत का पानी शामिल है, जो कि 7वें आसमान पर मौजूद दरख्त सिदरतुल मुंतहा से आ रहा है। आज के दौर में इस बात को साबित करना बहुत मुश्किल है कि यह दरिया 7वें आसमान से किस तरह जुड़ा है और इसका पानी इसमें किस तरह शामिल हो रहा है। ये अल्लाह ही जानता है, लेकिन उम्मीद है कि मुस्तकबिल में साइंस इतनी तरक्की कर ले और हम इसको समझ लें। इंटरनेट पर दरिया फ़रात से मुतल्लिक बहुत सी वीडियोस सामने आ रही हैं, जिसमें कुछ लोग इस पहाड़ के जाहिर होने का इंकशाफ कर रहे हैं, तो कुछ लोग इस दरिया में से निकलने वाले तेल को इस पहाड़ से तशबीह दे रहे हैं जो इसके सूखने के बाद निकलेगा, और कुछ लोग दरिया फ़रात से दरियाफ्त हुए इस शहर को सोने के पहाड़ से तशबीह दे रहे हैं, जबकि इस शहर की दरियाफ्त जून 2022 में हुई थी। माहिरीन के मुताबिक दरिया दजला से दरियाफ्त होने वाला ये शहर 1275 से 1475 कबले मसीह में कायम हुआ था और ये बस्ती ज़ल्ज़ले की वजह से तबाह हुई थी। बाबुल इराक का ये शहर बहुत ही कदीम शहर था, जिसे मेसोपोटामिया भी कहा जाता है। दरिया फ़रात के किनारे मौजूद ये शहर इंसानी तारीख का पहला शहर था, जिसकी आबादी 2 लाख से ज़ायद थी। 4000 साल कबले मसीह की तारीख में भी इस शहर का जिक्र मिलता है। तो रात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इसी जगह पर रहते थे जब काबील ने हाबील को कत्ल किया, और उसके बाद काबील अपने अहलो अयाल के साथ बाबुल की पहाड़ियों की तरफ चला गया और वहां रहने लगा, जिसकी वजह से इस इलाके का नाम बाबुल पड़ गया, जिसका मतलब है जुदाई। जैसा कि कुछ लोग इस शहर को सोने के पहाड़ से तशबीह दे रहे हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस शहर का दरियाफ्त होना एक बहुत ही अहम चीज़ है, लेकिन इसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका से कोई ताल्लुक नहीं। इस दरिया के पानी के कम होते लेवल की एक बड़ी वजह इस पर मौजूद डैम भी हैं, जो कि तुर्की और शाम ने बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से दरिया फ़रात के पानी की सतह मुसलसल कम हो रही है। इस पर पहला डैम
1970 میں بنایا گیا اور 2014 میں ترکی نے دریا کے پانی کو مکمل روک دیا، جس کی وجہ سے ترکی اور شام کے بارڈر پر یہ دریا مکمل خشک ہو گیا اور اس کے بعد یہ قدیم شہر دریافت ہوا۔ کچھ لوگ ان کھنڈرات کو ہی سونے کے پہاڑ سے تشبیہ اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ بابل بہت ہی پرانی حکومتوں کا مرکز رہا ہے اور ان کا ماننا ہے کہ اس کے نیچے ہی کہیں کوئی خزانہ چھپا ہوا ہوگا، جبکہ حدیث مبارکہ میں دریا فرات کے پانی کا خشک ہونے کا ذکر ہے، لیکن ابھی بھی اس دریا میں پانی موجود ہے، یہ مکمل خشک نہیں ہوا۔ اور علماء کے مطابق جو لوگ اس میں سے نکلنے والے تیل کو سونے کا پہاڑ کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اس سے ظاہر ہوگا ویسا ہی ہوگا۔ اور جس رفتار سے دریائے فرات کا پانی کم ہو رہا ہے تو اس کو مکمل خشک ہونے میں 2 یا 3 سال سے زائد نہیں لگیں گے، اور شاید وہ خزانہ خود ہی اس میں سے ظاہر ہو جائے، اسے تلاش کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ آپ اس حدیث مبارکہ کے متعلق کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔